हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। अपना ऑलरेडी 9 चैप्टर शुरू था एसपी का 12th स्टैंडर्ड का। उसका ऑलरेडी मैंने 2 पार्ट्स इंट्रोड्यूस कर दिया है। जिन्होंने अभी भी मेरे दोनों पार्ट्स नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में अंदर लिंक ऑलरेडी दे दिया है उनका। वहां से आप क्या कर सकते हो, पार्ट्स रिवाइज कर सकते हो। देखो, रिवाइज करते हैं अपन कौन सा चैप्टर, चैप्टर्स के अंदर कौन से पार्ट्स के अंदर क्या पढ़ा था। पहले पार्ट्स के अंदर अपन ने पढ़ा था कि डिपोजिटरी का मीनिंग पढ़ा था कि भाई डिपोजिटरी सिस्टम होता क्या है, इंपॉर्टेंस पढ़े थे और उसके बेनिफिट्स पढ़े थे। बेनिफिट्स भी 2 एंगल से पढ़े थे कि भाई इन्वेस्टर मतलब इन्वेस्टर को, शेयर होल्डर को क्या बेनिफिट है और कंपनी को क्या बेनिफिट था। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी था, मैंने तुम लोगों को बोल दिया था। सेकेंड पार्ट में अपन ने पढ़ा था कि कंस्टिट्यूशन ऑफ डिपोजिटरी सिस्टम होता क्या है एंड कंसेप्ट रिलेटेड टू द डिपोजिटरी सिस्टम होता क्या है। ओवर एंड अबाउ इसके बाद मैंने तुम लोग को डिफरेंस बिटवीन भी समझा दिया था कि व्हाट इज अ डीमटेरियलाइजेशन एंड व्हाट इज अ रीमटेरियलाइजेशन। ये पार्ट सेकंड पार्ट के अंदर मैंने लास्ट वाले पार्ट्स के अंदर पढ़ाया था। अभी ये वाले पार्ट के अंदर अपन पढ़ेंगे कि फंक्शनिंग ऑफ डिपोजिटरी क्या होता है और डिपोजिटरी इन इंडिया। मतलब 2 टाइप की डिपोजिटरी मैंने डे 1 पे बोला था, डे चैप्टर चालू करने से पहले, कि भाई 2 डिपोजिटरी सिस्टम है इन इंडिया में। एक तो है कि एनएसडीएल और एक है सीडीएसएल। शॉर्ट नोट के अंदर आ सकता है तो आप रिफर कर लेना, ठीक है। चलो आज शुरू करते हैं। ये लास्ट पार्ट होगा 9 चैप्टर्स के लिए। उसके बाद मैं शुरू करूंगा 11th और 12th। तो सर 10th कहाँ गया? 10th ऑलरेडी मैंने मेरे चैनल पे डाल दिया है, वहां से आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया है मैंने ऑलरेडी, वहां से आप क्या कर सकते हो, रिफर कर सकते हो, ठीक है। चलो शुरू करते हैं फंक्शंस ऑफ डिपोजिटरी सिस्टम। देखो, फंक्शंस ऑफ डिपोजिटरी सिस्टम में 2-3 टाइप्स के वेराइटीज दिए कि भाई डिपोजिटरी कैसे काम करती है डिफरेंट सिचुएशन के अंदर। देखते हैं अपन क्या क्या देखा था इसकी। देखो, इन लोगों ने क्या क्या रखा है आपके कंसेप्ट के अंदर कि इन केस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ फिजिकल सर्टिफिकेट इनटू द इलेक्ट्रॉनिक या तो डीमेट में, अगर सपोज कि आपके पास फिजिकल सर्टिफिकेट है और डीमेट में कन्वर्ट करना है तो क्या प्रोसेस होगा, ये यहाँ पे दिया है इन लोग ने। बाद में इन केस ऑफ द आईपीओ, अगर कंपनी फर्स्ट टाइम इनिशियल पब्लिक लेके आ रही है, फर्स्ट टाइम लिस्टेड हो रही चाहती है, तो उसके लिए डिपोजिटरी सिस्टम क्या काम करती है, उसके लिए भी यहाँ पे प्रोसीजर दिया है। बाद में एक प्रोसीजर दिया है कि ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी अंडर द डिपोजिटरी सिस्टम, कि भाई डिपोजिटरी सिस्टम के अंदर ट्रांसफर कैसे होता है। उसके अंदर भी इन केस ऑफ द सेल ऑफ शेयर ऑफ मार्केट ट्रेड है और उसकी प्रोसीजर दिया है, और मार्केट ट्रेड है और उसकी प्रोसीजर दिया है, ठीक है। तो 3 वेराइटीज आपको दिया है कि भाई डिपोजिटरी सिस्टम कैसे रन करती है तीनों सिचुएशन के अंदर। चलो शुरू करते हैं 1 by 1 कि कैसे क्या करता है, क्या प्रोसीजर है इसकी, ठीक है। चलो, फंक्शंस ऑफ डिपोजिटरी सिस्टम इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फिजिकल सर्टिफिकेट इनटू इलेक्ट्रॉनिक या तो डीमटेरियलाइजेशन प्रोसेस। पहला ही ये प्रोसेस के अंदर कि इन्वेस्टर सबमिट द डीआरएफ फॉर्म इन द ट्रिप्लिकेट एंड सर्टिफिकेट टू द डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। मतलब अपन ने ऑलरेडी डीमटेरियलाइजेशन के अंदर जो टर्म्स एंड रिलेटेड कंसेप्ट अपन पढ़ रहे थे उसमें डीमेट में पढ़ा था कि अगर सपोज कि कोई पर्सन को, अगर उसका फिजिकल होल्डिंग है और उसको इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करना है तो उसको डीआरएफ फॉर्म भरना है। डीआरएफ का फॉर्म का फुल फॉर्म क्या है? डीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म भी बोल सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड, डीपी एंटर द डीमेट रिक्वेस्ट इन इट सिस्टम एंड सेंड इट टू द डिपोजिटरी। देखो, पहले आपको मैंने तुम लोग को पहला था, अपने को कोई भी ट्रांजेक्शन करना है अपने डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू ही कर सकते हो, डायरेक्ट डिपोजिटरी के पास जा नहीं सकते हो, बिकॉज डिपोजिटरी इज अ सेंट्रल बैंक आरबीआई। आप आरबीआई के साथ डायरेक्ट अकाउंट नहीं खोलते हो, सेम लाइक डिपोजिटरी के अंदर डायरेक्ट अकाउंट नहीं खुलता है, आपको डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू जाना पड़ेगा, जैसे लाइक अपन कमर्शियल बैंक के थ्रू जाते हैं आरबीआई के पास, ठीक है। तो डीपी एंटर करेगा उसके सिस्टम के अंदर जो रिक्वेस्ट फॉर्म आया है, डीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म। बाद में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप, डिपोजिटरी पार्टिसिपेट डिस्पेच दैट फिजिकल सर्टिफिकेट एंड कॉपी ऑफ डीआरएफ टू द इश्यूअर। भाई इश्यूअर यहाँ पे कौन हुआ? इश्यूअर इज नथिंग बट कंपनी। इश्यूअर जो कंपनी जो शेयर इश्यू करती है उसको बोलते हैं इश्यूअर। तो वो कौन करेगा अपने बिहाफ में? कौन काम करता है? डिपोजिटरी पार्टिसिपेट इज लाइक अ एजेंट। वो क्या करेगा? फिजिकल सर्टिफिकेट प्लस कॉपी ऑफ डीआरएफ, जो इन्वेस्टर ने दिया रहेगा वो कॉपी लेके किसके पास जाएगा? वो कंपनी के पास जाएगा। द इश्यूअर वेरीफाई एंड कंफर्म द डिपोजिटरी अबाउट द डिमेटिंग द सिक्योरिटी। ऑफ कोर्स वो कंफर्म करेगा कि हाँ भाई मेरी कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट है, ये बराबर इंफॉर्मेशन ये भाई ने भरा है। बाद में वो कंपनी, इश्यूअर कंपनी किसके पास जाएगी? डिपोजिटरी के पास जाती है। बाद में डिपोजिटरी records the request in the system and forward it to the
इश्यूअर। डिपॉजिटरी भी अपने रिकॉर्ड में क्या करेगा, अपडेट कर देगा और इन्फॉर्म कर देगा इश्यूअर को, नथिंग बट कंपनी को। डिपॉजिटरी क्रेडिट डीमेट सिक्योरिटी टू द बेनिफिशियरी अकाउंट, डीमेट अकाउंट ऑफ द इन्वेस्टर। डिपॉजिटरी इंटीमेट द डीपी। डिपॉजिटरी क्या काम करेगा, डिपॉजिटरी बेनिफिशियल अकाउंट में क्या कर देगा, अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर देगा वो शेयर्स, और वो किसको इन्फॉर्म करेगा, डीपी को इन्फॉर्म करेगा। और डीपी इश्यू स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट टू द इन्वेस्टर। डीपी क्या करेगा, हर महीने क्या करेगा, इन्वेस्टर को क्या देगा, या तो वीकली या तो क्वार्टरली क्या देगा, स्टेटमेंट देगा कि भाई तेरी इतनी होल्डिंग है मेरे अकाउंट के अंदर। देखो 4 पार्टीज इन्वॉल्व है, अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया था लास्ट वाले पार्ट में कि कंस्टिट्यूशन मतलब कौन कौन पार्टी इन्वॉल्व होते हैं डिपॉजिटरी सिस्टम के अंदर। तो इसमें चार पार्टी इन्वॉल्व थी। कौन, पहला तो कौन इन्वॉल्व था, इन्वेस्टर खुद, वो रिक्वेस्ट फॉर्म देता है अपने ब्रोकर को, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। वो किसको बोलेगा, डिपॉजिटरी को भी बोलेगा, मतलब सेंट्रल बैंक को भी बोलेगा, प्लस कंपनी को भी बोलेगा, मतलब इश्यूअर को भी बोलेगा कि भाई ये रिक्वेस्ट फॉर्म आया है आपकी कंपनी के शेयर का। बाद में इश्यूअर, डिपॉजिटरी इश्यूअर के पास जाएगी, इश्यूअर वापस से डिपॉजिटरी के पास जाएगा, बाद में इश्यूअर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास भी जाएगा, और अल्टीमेटली डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट उसके अकाउंट का क्या करेगा, स्टेटमेंट देगा। बहुत सिंपलेस्ट प्रोसेस है। देखो यहाँ पे लोग ने ये फॉर्मेट में भी दिया है, मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में भी दिया है। देखते हैं अपन, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, बेनिफिशियल ओनर, 4 पार्टीज इन्वॉल्व है। बेनिफिशियल ओनर मतलब इश्यूअर खुद, अरे सॉरी माय बैड, बेनिफिशियल ओनर मतलब कौन, यहाँ पे होगा इन्वेस्टर, जो शेयर के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है उसको बोलते हैं इन्वेस्टर। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स, वो क्या करेगा, डीआरएफ फॉर्म सबमिट करेगा किसके पास, अपने डीपी के पास, नथिंग बट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट पास, अपने ब्रोकर के पास। बाद में वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जाएगा इलेक्ट्रॉनिक रिक्वेस्ट लेके किसके पास, डिपॉजिटरी के पास। कितनी डिपॉजिटरी अपने यहाँ पे, एनएसडीएल और सीडीएसएन। बाद में सेकंड स्टेप हो जाने के बाद थर्ड स्टेप, ये क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट फॉर्म किसको देगा, कंपनी को देगा। यहाँ पे इश्यूअर मतलब कंपनी। थर्ड स्टेप ये हो गया। बाद में फोर्थ स्टेप क्या होगा, डिपॉजिटरी वापस से कंफर्मेशन लेगा कि भाई ये तेरी कंपनी का ही शेयर है ना। कंफर्म लेने के बाद वापस से एक फॉरवर्ड करेगा, डीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म भी क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा अपनी कंपनी को। उसके बाद क्या होगा, एक सब कंफर्मेशन हो जाने के बाद, ये सब कंफर्म हो जाने के बाद ये कंफर्म करेगा किसको, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को, कि भाई क्रेडिट ऑफ द बेनिफिशियल अकाउंट एंड इंटीमेट टू द डीपी। भाई मैंने तेरे क्लाइंट का अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है शेयर्स, अभी तू चाहे तो उसको बता सकता है। बाद में ये क्या करेगा, डीपी इसको स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग का स्टेटमेंट दे देगा। तो दीज आर द सिंपलेस्ट प्रोसेस। 4 पार्टीज इन्वॉल्व है, बेनिफिशियल ओनर मतलब इन्वेस्टर खुद, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डिपॉजिट। देखो गड़बड़ मत करना बच्चे लोग, बोथ आर डिफरेंट टर्म। डिपॉजिटरी इज अ सेंट्रल बैंक एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इज लाइक अ कमर्शियल बैंक। लाइक अ कमर्शियल बैंक में बोल रहा हूँ, कमर्शियल बैंक नहीं है, लाइक अ कमर्शियल बैंक। जैसे कि डिपॉजिटरी इज लाइक अ सेंट्रल बैंक। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इधर जो फर्स्ट प्रोसेस दिया है इन लोग ने किसका, इन केस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ फिजिकल सर्टिफिकेट इनटू द डीमैट। अभी सेकंड प्रोसीजर पढ़ते हैं कि भाई डिपॉजिटरी कैसे काम करती है इन केस ऑफ द इनिशियल पब्लिक ऑफर के अंदर। देखते हैं, the investor, nothing but beneficial owner, submit his application for a security to the issuer company। वो क्या करेगा, अपना एप्लीकेशन भरेगा और किसको देगा, कंपनी को देगा कि मैं तेरी कंपनी में इंटरेस्टेड हूँ शेयर बाय करने के लिए। तो इश्यूअर कंपनी वेरीफाई द डिटेल ऑफ द बीओ का मतलब नथिंग बट इन्वेस्टर विद द डिपॉजिटरी। वो क्या करेगा, वेरीफाई के डेट करेगा और कंफर्म करेगा डिपॉजिटरी के पास। After the verification of BO's detail, the depository give its report to the issuer company। भाई BO डिपोजिटरी मतलब सेंट्रल बैंक भी क्या कर लेगी, वेरिफिकेशन कर लेगी, उसके बाद क्या करेगा, रिपोर्ट देगा किसको, कंपनी को। इश्यूअर कंपनी गिव द डिटेल ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी टू द डिपोजिटरी। कंपनी अलॉटमेंट की डिटेल्स देगा किसको, डिपोजिटरी को। डिपोजिटरी क्रेडिट करेगा उसके अकाउंट्स में, किसके अकाउंट्स में, इन्वेस्टर के अकाउंट में। बाद में डिपोजिटरी किसको इंटीमेट करेगा, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। मैं तुम लोगों को अभी भी बोल रहा हूं, डिपोजिटरी डायरेक्ट क्लाइंट से साथ बात नहीं करता, वो किसके थ्रू जाता है, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू ही, मतलब उसके ब्रोकर के थ्रू। देखो यहाँ लिखा है, यहाँ पे डिपोजिटरी इंटीमेट मतलब डिपोजिटरी ने इसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया शेयर्स। बाद में वो डायरेक्ट इन्वेस्टर को नहीं बोलता है, वो किसके थ्रू बोलेगा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू, कि डिपॉजिटरी इंटीमेट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट अबाउट द क्रेडिटिंग द इन्वेस्टर्स अकाउंट। बाद में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या करेगा, स्टेटमेंट देगा किसको, अपने क्लाइंट को मतलब इन्वेस्टर को। देखो मैं तुम लोग को अभी बोल रहा हूं, डिपॉजिटरी और इन्वेस्टर के बीच में
एक बंदा बैठा ही है जो है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, नाम में लिखा है पार्टिसिपेंट, नथिंग बट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ठीक है, तो यहाँ पे भी उन लोग ने चार्ट फॉरवर्ड में दिया है। आई डोंट थिंक सो कुछ वेरिफिकेशन का मतलब रिवाइज करने की जरूरत है। जो उधर स्टेटमेंट फॉरवर्ड में लिखा है वहां पे इधर क्या लिखा है चार्ट फॉरवर्ड में ड्रॉ किया है। तो भी चलो पढ़ लेते हैं अपन क्या लिखा है इसके अंदर। फर्स्ट स्टेप्स क्या है, एप्लीकेशन। देखो इसमें अंदर कितनी पार्टीज है, 4 पार्टीज तो रहेगी, इश्यूअर कंपनी, डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट और बीओ। देखते हैं पहला क्या करेगा, एप्लीकेशन, इन्वेस्टर एप्लीकेशन फॉर्म भर के देगा किसको, कंपनी को। उसके बाद वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद वेरिफिकेशन होने के बाद ये भी वेरीफाई करने के बाद ये रिपोर्ट करेगा कंपनी को कि हाँ भाई वेरिफिकेशन डिटेल बराबर है। बाद में डिटेल देगा अलॉटमेंट की, भाई मैं अभी शेयर इसको अलॉट करना चाहता हूँ। बाद में ये बंदा डिपॉजिटरी सेंट्रल बैंक क्या करेगा, इंटीमेट करेगा कि मैंने इसका अकाउंट क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है और तू क्या कर सकता है, तू स्टेटमेंट दे सकता है। गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, तो दिस आर द सिंपलेस्ट प्रोसेस जो चार्ट फॉर्मेट में इन लोग ने क्या करके दिया, ड्रॉ करके दिया। जो 7 पॉइंट यहाँ पे दिए वही 7 पॉइंट इन लोग ने क्या किया, चार्ट फॉर्मेट में ड्रॉ किया। गेटिंग माई पॉइंट। सर अभी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो खाली इतना लिख के आने का नहीं, आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि फंक्शंस ऑफ डिपॉजिटरी इन केस ऑफ द आईपीओ, तो आपको 7 स्टेप्स लिखने हैं। देखो दीज आर द स्टेप्स, इसमें कोई भी स्टेप्स ऊपर नीचे नहीं हो सकता। दीज आर द प्रोसेस जो 1 बाय 1 स्टेप फॉलो करना है आपको। ठीक है, उसके बाद ये चार्ट भी आपको क्या करके आना है, ड्रॉ करके आना है। तो प्लीज ध्यान में रखना, अगर लग रहा है कि आपको याद नहीं रह रहा है तो वहां पे लिख लो कि चार्ट तो कंपल्सरी ड्रॉ करके आना है आपको एग्जाम्स के अंदर। यस, चलो नेक्स्ट प्रोसेस है ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी अंडर द डिपॉजिटरी सिस्टम इन केस ऑफ द सेल ऑफ शेयर। अगर ट्रांसफर होता तो डिपॉजिटरी सिस्टम में कैसे फंक्शन करती थी इन केस ऑफ सेल ऑफ शेयर के अंदर। ट्रांसफरर मतलब जो बंदा बेचना चाहता है शेयर उसको बोलते हैं ट्रांसफरर। इन्वेस्टर हैज टू इन्फॉर्म हिज डीपी बाय इशूइंग अ डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप व्हिच इज अ फाइल्ड एंड साइंड विद द डिटेल ऑफ द security sold. At the end of the transaction, the security are debited in his account. The transfer can be done as of market trade or as a market trade. मतलब उसका सेटलमेंट या तो ऑफ द मार्केट भी हो सकता है और मार्केट ट्रेड के टाइम भी हो सकता है। पहला है ऑफ द मार्केट ट्रेड, एनी ट्रेड सेटलमेंट डायरेक्टली बिटवीन द टू पार्टीज ऑन अ म्यूचुअली एग्री टर्म विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस, शेयर ब्रोकर और स्टॉक ब्रोकर इज कॉल्ड एज ऑफ द मार्केट ट्रेड। मतलब ये क्या बोला है कि तुम लोग ने विदाउट मतलब डायरेक्ट पार्टीज दोनों बायर एंड सेलर डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, कांटेक्ट करके जो बाइंग एंड ट्रेडिंग कर रहे हैं शेयर्स के उसको बोलते हैं ऑफ द मार्केट ट्रेड। मतलब यहाँ पे स्टॉक ब्रोकर का कोई रोल नहीं है। एग्जाम्पल इंक्लूडिंग द लेगेसी ट्रांसफर, गिफ्ट, शिफ्टिंग ऑफ सिक्योरिटी बिटवीन द क्लाइंट एंड सब ब्रोकर एटेक्स्ट्रा। चलो अभी इन केस में कैसे प्रोसीजर होगा, प्रोसीजर क्या लिखा है, ट्रांसफरर मतलब जो बंदा अभी शेयर होल्ड करके रख रहा है उसको बोलते हैं ट्रांसफरर। द सेलर गिव्स अ डिलीवरी इंस्ट्रक्शन टू हिज डीपी टू मूव द सिक्योरिटी फ्रॉम द ट्रांसफरर अकाउंट टू द बायर्स अकाउंट। ट्रांसफरी मतलब जो शेयर परचेस करना चाहता है बंदा, बायर, वो बोलते हैं ट्रांसफरी। That is, a buyer will receive the credit of the security through his DP into the buyer's account after the confirmation from the depository to the DP. The fund money will be paid by the buyer to the seller directly. ये ऑफ द मार्केट हुआ। अभी मार्केट ट्रेड, सर व्हाट यू मीन बाय मार्केट ट्रेड एंड ऑफ द मार्केट? मार्केट ट्रेड मतलब कि कहाँ ना कहाँ आपका ब्रोकर क्या है, इन्वॉल्व है और मार्केट डे पे क्या हो रहा है, ट्रेडिंग हो रहा है। ऑफ द मार्केट मतलब जहां पे कोई मार्केट डेज नहीं है और आप ऑफ द मार्केट मतलब पर्सनली क्या कर रहे हो, बाइंग ट्रेडिंग कर रहे हो, उसको बोल सकते हो आप ऑफ द मार्केट। मार्केट ट्रेड, एनी ट्रेड विच इज अ सेटल्ड थ्रू अ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, इट्स कॉल्ड एज अ मार्केट ट्रेड। मतलब कहाँ ना कहाँ ब्रोकर यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। दिस ट्रेड आर डन थ्रू अ स्टॉक ब्रोकर ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। मैंने तुम लोगों को अब भी बोला कि ऑफ द मार्केट में कोई ब्रोकर इन्वॉल्व नहीं होता है, बट मार्केट ट्रेड में ब्रोकर इन्वॉल्व होता है। उस केस में क्या प्रोसीजर है अपन देखते हैं। Procedure: transferor gives delivery instruction to his DP so security moves from the transferor account to the transferor broker account. Security then are transferred from the broker's account to the clearing house of the stock exchange as per the delivery instruction, and on the payout day security moves from the clearing house to the account of the broker of the buyer.
आफ्टर इंस्ट्रक्शंस एंड कंफर्मेशन फ्रॉम द डिपॉजिटरी सिक्योरिटी मूव्स टू द बायर्स अकाउंट। मतलब पहले अपने ब्रोकर को बोलना है, वो ब्रोकर अपना सेल करेगा अपने अकाउंट्स में, उसके ब्रोकर में जाएगा, मतलब बायर्स के ब्रोकर में जाएगा, उसके बाद वो डिपॉजिटरी से कंफर्म करेगा, बाद में पे आउट करेगा। डिपॉजिटरी कंफर्म करने के बाद डीपी को बोलेगा और डीपी के बाद वो क्या करेगा, बायर्स का अकाउंट क्या कर देगा, क्रेडिट्स कर देगा। तो दीज आर द प्रोसेस इन केस ऑफ द मार्केट ट्रेड। इन केस ऑफ द परचेज ऑफ शेयर, द क्लाइंट, the transferee send the intimation to the DP giving a detail of the security bought. The depository after a due process inform the DP to transfer and credit the security in the name of the transferee. DP makes the books entry in the account of investor to record the all the sale and purchase. मतलब ये किसकी बात कर रहा है, फिजिकल होल्डिंग की बात कर रहा है। अगर फिजिकल होल्डिंग में ट्रांसफर होता है तो कैसे होता है, मतलब उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में से नाम निकल के सपोज के मिस्टर एक्स होल्डिंग कर रहा है, वो शेयर बेच रहा है मिस्टर वाई को, तो मिस्टर एक्स का नाम निकल के किसका नाम आ जाएगा, मिस्टर वाई का नाम आ जाएगा। तो फंक्शंस के अंदर बात करूं तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन केस ऑफ आईपीओ पूछ सकते हैं, या तो इन केस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ फिजिकल इनटू डीमेट वाला पूछ सकते हैं। बट हाँ, प्रिपेयर रहना है आपको उसके लिए कि जो भी क्वेश्चंस आए आपको कोई ऑप्शन में छोड़ के जाना ही नहीं है। ठीक है, अभी है डिपॉजिटरी सिस्टम इन इंडिया, सॉरी डिपॉजिटरी इन इंडिया। लास्ट क्वेश्चन से ये चैप्टर्स का और ये पार्ट का क्या है, कितनी डिपॉजिटरी है। आई होप तुम लोग को मैंने डे 1 पे बोला था कि 2 डिपॉजिटरी है, एक है एनएसडीएल और एक है सीडीएसएल। देखते हैं, द डिपॉजिटरी एक्ट 1996 पेव द वे फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द डिपॉजिटरीज इन इंडिया। There are 2 depositories which exist in India, that is NSDL और CDSL. NSDL का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। It is the first and largest depository in India, established in November 1996. एग्जाम के अंदर याद रखना, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। It is promoted by the IDBI. इसको प्रमोट किसने फर्स्ट किया था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI ने, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI ने, एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE ने। NSDL हैज इट्स हेडक्वार्टर किधर है उसका, मुंबई में है। फोर्थ, NSDL is the public limited company registered under the Companies Act 1956 के अंदर वो रजिस्टर हुई थी। यस, NSDL provide various services to the investor and other player in the capital market like a stock exchange, bank, issuer, clearing member, etc. Or it render the service like account maintenance, dematerialization, rematerialization, settlement of trade through market transfer, off the market transfer, nomination, transmission, distribution of non-cash corporation action, dividend distribution, facility of freezing or locking of the investor accounting and investor grievances etc. ये सब उन्होंने क्या किया है कि क्या क्या काम करता है, एक एक वर्ड में उन लोगों ने क्या किया है, एक्सप्लेन किया कि NSDL क्या क्या काम करता है, और 5th और 6th पॉइंट में दिया है। अगर NSDL पे क्वेश्चंस आ रहा है, आपको शॉर्ट नोट ही आ सकती है और तो कुछ आ सकता नहीं है, तो आप लिख सकते हो इजीली कि भाई 6 पॉइंट दिया है। देखो रिपीट कर लेते हो फटाफट फास्ट कि भाई वो कभी खुली थी, 19 नवंबर 1996 पे खुली थी। उसको प्रमोट किसने किया था, IDBI UTI एंड NSE ने। हेडक्वार्टर कहाँ पे उसका, मुंबई के अंदर। NSDL रजिस्टर हुई थी एज अ पब्लिक कंपनी इन द कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर। NSDL प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज, जो सर्विसेज यहाँ पे दिया है वो आपको क्या करना, लिख के आना है। ठीक है, चलो, और लास्ट है CDSL, उसका फुल फॉर्म है द सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। CDSL began its operation in February 1999. It was promoted by the Bombay Stock Exchange jointly with the several other bank. It is a headquarter, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में। ऑब्जेक्टिव्स के लिए ध्यान रखना। और CDSL has a wide DP network and offer the demat services similar to the NSDL across the country. Both these institutes have played a tremendous role in the success of the depository system in India. दोनों का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जो CDSL NSDL काम करते हैं, सेम लाइक CDSL भी वही काम करती है। तो यहाँ पे मेरा 9 चैप्टर्स ओवर हो जाता है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको सब पार्ट्स रिवाइज करना है। मैंने तुम लोगों को डे 1 से बोला है कि भाई SP इज लाइक अ वेब सीरीज, आपको एक भी पार्ट क्या करना है, मिस आउट नहीं करना है। तो मैंने ऑलरेडी देखो यहाँ पे मेरे ऑलरेडी 10 चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं, अभी खाली आपके पोर्शन के लिए बाकी है 11th और 12th। तो प्लीज अपडेट रहिए। टिल टाइम, थैंक यू सो मच।